सर एक क्वेश्चन था आपसे कि हाउ डू यू डिसाइड कि आपकी मूवीज़ के टाइटल क्या रहेंगे, क्योंकि आपके मूवीज़ के काफ़ी इनोवेटिव से टाइटल रहते हैं, कि उसका थॉट प्रोसेस क्या रहता है आपके माइंड में कि ये घोंसला घोंसला होगा, ये ओए लक्की लक्की ये होगा, या LSD रहेगी? कोई नई चीज़ नहीं है ये और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ना हमारे पास जो चीज़ होती है ना हम उसको भूल जाते हैं और फिर से ढूंढने की कोशिश करते हैं और बार बार पहिए का हम पुनराविष्कार करते हैं बार बार। तो अगर आप हिंदी नॉवेल्स अगर आप पढ़ें और हमारे जो लेखक हैं उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े लेखक हैं उनके अगर इंटरव्यूज सुने तो लिखा ही होता है कि अलंकार होते हैं ताकि आप फटाक से किसी इंसान का अटेंशन जीत लो। तो टाइटल जो होगा किसी भी किताब या फिल्म का, नौकर की कमीज, पॉल गोमरा का स्कूटर, आषाढ़ का एक दिन, ये नाम क्यों होते हैं? क्योंकि आप उस एक नाम से ऑलरेडी जो रीडर या जो दर्शक है उसके दिमाग में आप जगह कर लेना चाहते हो ताकि उस नाम से खिंचा चला है, तो आकर्षण करना पड़ता है। तो मैं तो इसीलिए करता हूं कि लोग आए और देखें और मुझे पैसे मिलें। आर्टिस्ट का यही धर्म है कि आपको लोगों के अटेंशन को जकड़ना है और अपनी तरफ लाना है, और उसके लिए सारे ये अलंकार हैं। जितना कैची हो सके जी, जितना कैची हो सके, जितना बस कैची होना ताकि यहाँ पे चिपक जाए। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम नंदन सिंह रोतेला है और आपकी फिल्में देख के बहुत अच्छा लगा है। इससे पहले जो भी फिल्में देखी हैं आपकी, मैं अभी फिल्म मेकर के तौर पे बात हो रही थी कि किस तरह से किया जाए। बेसिकली मैं इधर लंबे समय से बहुत जो भी फिल्में हैं वर्ल्ड सिनेमा देख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत फिल्में बनी है दुनिया में और जिनको देख कर के हमारे देश में ही नहीं वर्ल्ड में भी बहुत से फेमस डायरेक्टर हुए हैं। तो अभी ये जिक्र चल रहा था कि भाई बजट को लेकर के प्रॉब्लम आती है कि किस लेवल पे हम फिल्मों को बनाएं जो बजट बॉलीवुड कहता है। तो आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा अगर बदलना चाहते हैं तो वर्ल्ड सिनेमा देखना होगा किस तरह से, जैसे हमने कहे हैं बाइसाइकिल थीव्स है, वो एक फिल्म देखें। उस फिल्म को देख करके उस फिल्म मेकर ने किस तरह से बनाया था उस फिल्म को, और उसको देखते हुए ही आफ्टर दैट सत्यजीत रे साहब जैसे फिल्म मेकर बने और उसको लेकर बहुत से ऋत्विक घटक हैं। कई लोगों ने उनको देखा, फॉलोअर बने हुए हैं कि हम कम बजट में किस तरह से फिल्म मेकिंग कर सकते हैं। जहाँ पर उन्होंने उसके बाद ही उन्होंने तय भी किया था कि हाँ कि यस अब मैं फिल्म बना सकता हूँ किसी स्क्रिप्ट पर। तो ये कि हमें अपनी ज़रूरतों को देखना पड़ेगा कि हमारे पास में जो चीज़ है, जो मटेरियल है, मैं अपने लेवल पर कैसे तैयार करूँ। वो हमें खुद इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं मेरे पास में ये फिल्म है, इस फिल्म को मुझे इस बजट पे बनाना है और मेरे तात्कालिक स्थितियाँ क्या हैं, तो उसको हम अपनी तरह से समझ सकते हैं। अगर हम इस तरह की चीज़ें देखें, है ना, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बजटिंग क्या करनी है, कहाँ पर ज़रूरत है। जैसे अब कैमरा के मामले की बात है या कुछ टेक्निकल चीज़ है, वहाँ पर तो हमें इनपुट देना ही होगा, लेकिन बाकी कहाँ हम उसको संभाल सकते हैं। हमारे रियलिस्टिक जो आर्टिस्ट हैं, लोकेशन क्या हो सकती है, अल्मोड़े के लेवल पर ही हम अगर देखें तो हम उन चीज़ों को समेट सकते हैं कि हाँ किस किस जगह को हमने चूज़ करना है। तब जा कर के हो सकता है शायद हम अपने लेवल पे, जो आप कह रहे हैं कि हम वायरस से हट सकते हैं, बच सकते हैं, तो हम अपने लेवल पे उत्तराखंड में बहुत अच्छी फिल्में बना सकते हैं। ऐसी कोशिश करें कि हमारे पास में जो लोकेशंस हैं उसको हम चूज़ करें और आर्टिस्ट वहाँ से हम लें और बजटिंग उस हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है। मैं तो इधर बहुत समय से लगातार मैं देख रहा हूँ, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जो वर्ल्ड सिनेमा मैं देख रहा हूँ, तो देखना चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या सिनेमा है, तो वहाँ से कैसे बने। वेरी वेल सेड। ये जरूर कुमकुम आप मिस कर गई, आपने सुना? तो कुमकुम कह रही थी कि वो यहीं पे अंदर के गांव में एक घर में जाके एक ड्रामेटिक फीचर शूट करना चाहती हैं। तो आप जो रेफरेंस बोल रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिल्में बोल रहे हैं, वो बहुत सही हैं, वो बहुत सही मिसाल है, क्योंकि उन फिल्मों को बहुत लो बजट में बनाया गया था और उन फिल्मों को किसी जॉनर में फिट होने के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि कोई जॉनर था नहीं, क्योंकि कोई बॉलीवुड था नहीं जो बोल रहा था कि गाड़ी में विस्फोट कर दे या स्लो मोशन में गाना दिखा दे या बहुत सारा प्रोडक्शन वैल्यू डाल दे। तो वो फॉर्मूला जब नहीं देखते हैं तो फिर इंटरेस्टिंग कुछ बन सकता है, लेकिन हाँ ये प्रैक्टिकल थिंकिंग के इतने बजट में बनानी पड़ेगी। जैसे अभी मैं 2 फिल्म मेकर से मिला जो अभी
बहुत ही उत्तराखंड की मतलब पहाड़ों के ऊपर जाके ऊंचाई में शूट करके आए, हाई ऑल्टीट्यूड शूट करके आए हैं, और वो अभी फिर और भी जगह पे जाएंगे और वहाँ पे शूट करेंगे। तो ऐसी कोशिशें बहुत चल रही हैं, और कुछ हद तक हम उत्तराखंड वालों को कुछ करना पड़ेगा ताकि इन कोशिशों को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। सर, सिद्धार्थ मिश्रा है मेरा नाम। मेरा सवाल यह है कि वायरस ऑफ बॉलीवुड के ऊपर ही है कि मलयालम सिनेमा में या तो ऑडियंस ने वायरस को रिजेक्ट कर दिया है, या फिर वहाँ के जो इंडस्ट्री मेकर्स हैं उन्होंने वायरस परोसना बंद कर दिया है। तो ये इसकी जड़ कहाँ पे है उस वायरस को रिजेक्ट करने की? ऑडियंस में है या मेकर्स में है? और बॉलीवुड ये चीज़ क्यों नहीं कर पा रहा है? समाज में हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्मोड़ा के समाज और केरल के समाज में क्या व्यवधान है, देखना पड़ेगा। तो अगर हम बॉलीवुड ही देख रहे हैं तो हमारे समाज को बेहतर होना पड़ेगा। अगर हम बॉलीवुड ही देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से समाज थोड़ा सा अंधा रह जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि समाज बॉलीवुड के सिवाय और भी बहुत कुछ देखे, मेरा मानना ये है। और वो समाज जब बदलेगा कि हाँ मैं और कुछ देखना चाहता हूं, जो मेरे ख्याल से बदल गया है, जो हमको पता चल रहा है और सब लोग बोल रहे हैं कि थिएटर में जाना अब वो एक्सपीरियंस नहीं रहा। एक तो बहुत मतलब दिक्कतें बढ़ गई हैं, तब लागत बहुत बढ़ गई है, टिकट बहुत कीमती हो गया, और फिर जाएंगे, फिर पता नहीं वो फिल्म, हमको पता चली कि ये फिल्म आ रही है लेकिन देखने गए तब तक उतर गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। पर सर, हिंदी लैंग्वेज की भी अपनी एक ग्रेविटी है जो लोकल स्टोरीज़ को शायद एक्लिप्स कर देता है और बॉलीवुड की तरफ खींचता है और उन हिंदी भाषी मीडिया की तरफ खींचता है। तो अगर हमारी कोई कुमाऊनी कहानियाँ हैं, गढ़वाली कहानियाँ हैं, वो बॉलीवुड के एस्पिरेशनल ब्राइटनेस के सामने एक्लिप्स हो जाती है, जो कि मलयालम सिनेमा में शायद नहीं हो रहा है। वहाँ पे वो चाहें तो वहाँ पे भी ग्लिटर और ग्लैमर दिखा सकते हैं, बट दे आर चूजिंग टू गो फॉर स्टोरीज विच आर रूटेड इन देयर रूरल विलेजेस, रूटेड इन देयर सिटीज़, इन देयर पर्सनल लाइव्स। हाँ, सो वेयर इज़ दैट हिंदी का भी क्या हम उसको ब्लेम कर सकते हैं किसी तरह से? मुझे नहीं लगता इसके साथ भाषा का कोई संबंध है। भाषा का संबंध बस इतने तक ही है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो नॉर्थ इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में एकदम समझी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी भाषा में हम कोई और तरह की फिल्म नहीं बना सकें। बॉलीवुड की फिल्म का मतलब हिंदी फिल्म नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड एक जॉनर है, वो हो रही है। आजकल हम बंगला में भी बॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं क्योंकि उससे प्रभावित है, मैं उसको बतौर स्टाइल बोल रहा हूँ। हिंदी फिल्म कोई भी ऐसी बन सकती है जिसका कोई बॉलीवुड से कोई संबंध ना हो, या बॉलीवुड का जो एक अपना जो एक कहने का जो एक तरीका है उसके साथ भी कोई संबंध ना हो। उसका संबंध हो अपनी धरती से, अपनी ज़मीन से, अपनी बोलचाल की भाषा से। लेकिन फिर उस डायरेक्टर को ये समाज का ये अभी जो हिस्सा है उसको ये समझना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म, इस दुनिया में उसकी जो अपनी देश, अपने यहाँ की जो भाषा है वो अपने आप ही कम होती जा रही है, क्योंकि हम अपने हिसाब से उस भाषा में वो वाला कंटेंट नहीं बना रहे हैं जो किसी और भाषा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, कल्चरल रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं, लेकिन वो फिल्म मेकर इतना नहीं सोच पाएगा, पागल हो जाएगा, वो फिल्म कैसे बनाएगा। तो हमें बस यही सोचना है, हम इतना ही सोच सकते हैं कि हम जहाँ पे हम रह रहे हैं और जहाँ से हमारी जड़ें हैं, उन जड़ों से जुड़ी पहली एक दो फिल्म अगर हम बना लें तो क्या पता कोई नया रास्ता खुल जाए। बस इतना ही, पहली एक दो फिल्म जो जुड़ी हुई हो, जो जड़ से जुड़ी हुई हो, सस्ती हो जाएगी, बन जाएगी, क्या पता फेस्टिवल्स में चल जाए, क्या पता इंडिया में रिलीज हो। जैसे कान में जिस फिल्म को पहली बार कान फिल्म फेस्टिवल में प्राइज मिला, वो एक मलयालम कहानी है और इंडिया में कहीं भी उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं हुई। कान में जब उसने प्राइज जीता, आज उसके फ्रेंच प्रोड्यूसर्स शानो शौकत से इंडिया में उस फिल्म का थिएट्रिकल रिलीज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों ना हो कि उत्तराखंड की एक फिल्म जो कान भी जाए और यहाँ भी जाए और वहाँ भी जाए, उसका शानो शौकत से थिएटर पे फिर प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो, लेकिन वो ऐसी फिल्म हो जो यूनिवर्सल हो, मज़ा आए उसमें कुछ हो। और ऐसी एक फिल्म नहीं,
ऐसी 10-15 फिल्में बनेंगी साल में, तब जाके वो समा बनेगा जिसका जिक्र कुमकुम कर रहे थे। शुरुआत शायद 1-2 से हो, लेकिन ऐसी 10, 5, 15 माइक्रो बजट उत्तराखंड की ज़िंदगी से जुड़ी हुई और हमारी कहानियों से जुड़ी हुई और कंटेम्प्रेरी फिल्में, गाना बजाना, मस्ती, कॉमेडी, कुछ भी ले लो, थ्रिलर ले लो, एक्शन ले लो, स्पूफ ले लो, लोगों को हंसाना है या रुलाना है या डराना है, इस तरह के सब्जेक्ट्स को लेके अगर कुछ उत्तराखंड में फिल्में बने, क्या पता जो आप कह रहे हैं केरल में शायद यहाँ हो जाए। सर क्योंकि केरल ने किसी की वेट नहीं करी थी, खुद ही कर लिया जो।